श्री दुर्गा जी मंदिर धर्म जागरण एवं सेवा समिति द्वारा आज लखनऊ में परिवर्तन चौक पर अपनी जल सेवा का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि लगातार 28 साल से यह जल सेवा दी जा रही है। लगातार 28 साल से इसी स्थान पर लोगों के लिए स्वच्छ जल की व्यवस्था की जाती है। और सबसे बड़ी खासियत यह है कि जैसा कि भारतीय सभ्यता में है कि किसी को खाली पानी नहीं पिलाया जाता, उसी प्रकार यहाँ भी जल सेवा में पानी पीने आए व्यक्ति को कुछ ना कुछ खाने के लिए गुड़, लैया चना या मीठी कुछ भी चीज़ दी जाती है, जिसके बाद वो पानी का सेवन करते हैं। आप देख सकते हैं कि यही वो जगह है जहाँ पे लगातार 28 साल से इस जल सेवा को दिया जा रहा है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये जो जल है वह एक कुएं का है। आजकल कुएं का जल पीने के लिए मिलना बहुत मुश्किल बात हो जाती है, लेकिन श्री दुर्गा जी मंदिर शास्त्री नगर में एक कुआं है जिसका जल बहुत ही स्वच्छ और निर्मल होता है और काफ़ी पौष्टिक भी माना जाता है कुएं का जल। इसीलिए उसी कुएं के जल को यहाँ जल सेवा के रूप में सभी को दिया जाता है, साथ साथ कुछ ना कुछ खाने के लिए दिया जाता है। पूरी गर्मी भर इस जल सेवा को यहाँ पे लगाया जाता है। लोग हजारों की संख्या में रोजाना आकर के इस जल सेवा का लाभ उठाते हैं। आज इसका शुभारंभ किया जा रहा है। इसी अवसर पर एक भंडारे का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लोग आकर के अपना प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग आते हैं। हर वर्ष इसमें अपने भोजन और प्रसाद ग्रहण करते हैं। आपको बता दें कि ये श्री दुर्गा जी मंदिर धर्म जागरण एवं सेवा समिति द्वारा धर्म जागरण के लिए विभिन्न प्रकार के काम किए जाते हैं तथा समाज सेवा से जुड़े भी कई प्रकार के काम किए जाते हैं। समाज सेवा में निर्धन कन्या विवाह, अस्पतालों में सेवा, इसके अलावा चरण पादुका सेवा भी इनकी काफ़ी प्रसिद्ध है, जो लखनऊ सहित कई अन्य बड़े मंदिरों में भी ये अपनी चरण पादुका सेवा देते हैं। आइए अब बात करते हैं आयोजन समिति के कुछ लोगों से और जानते हैं कि श्री दुर्गा जी मंदिर धर्म जागरण एवं सेवा समिति के द्वारा इन सामाजिक सेवा और धर्म जागरण के कार्यों में क्या क्या किया जाता है। सर, हमने जब इस मंदिर की स्थापना की तो उससे पहले बहुत विचार किया और शास्त्रों में पढ़ा कि किसी मंदिर का क्या प्रयोजन हो सकते हैं, किसी मंदिर से समाज को क्या लाभ हो सकता है। तो उसे हमने दो भागों में बांटा। एक तो धर्म का जागरण होना चाहिए और दूसरा जो समाज है उसको उसका लाभ मिलना चाहिए। तो हमने उसी समय अपने मंदिर का जब नामकरण किया तो इसमें दोनों का समावेश किया, श्री दुर्गा जी मंदिर धर्म जागरण एवं सेवा समिति। तो हम अपने सारे कार्य, जैसे नदी बहती है तो दो किनारों के बीच में बहती है, ऐसे ही हमारे जितने भी प्रकल्प है इन दो किनारों के बीच में चलते हैं। एक किनारा है हमारा धर्म जागरण का और दूसरा किनारा है हमारा सेवा का। तो ये जो किनारा जिस पर आप खड़े हैं आज, ये हम लोग सेवा के किनारे खड़े हैं, जिसमें जल सेवा, पादुका सेवा, महिलाओं के लिए अशिक्षित महिलाओं को उनको शिक्षा देना, उनको रोजगार प्रदान करना, गरीब लड़कियों की शादियाँ कराना, भंडारे कराना। और एक धर्म का हमारा क्षेत्र है जिसमें भागवत कथा कराना, गीता का प्रचार कराना, जितने भी हमारे धार्मिक उत्सव हैं, नवरात्रि है इत्यादि, उन सब का पालन करना। और जितने हमारे तीर्थ हैं उन तीर्थों पर लोगों को ले जाना और वहाँ पर भंडारे करना और तरह तरह के सत्संग और भजन कीर्तन का आयोजन करना। सर, ये जल सेवा को कितना समय हो चुका और इन तरह के सामाजिक कार्यों में कितना समय इस समिति? सर, हमारे 28 साल हो गए। हमारी जल सेवा दो प्रकार से होती है। जितने भी लखनऊ नगर में या आसपास के नगरों में जो धार्मिक कार्यक्रम होते हैं वहाँ पर हम अपनी जल सेवा प्रदान करते हैं। और हमारी जल सेवा में विशेष बात होती है कि हमारे मंदिर में कुआं है जिसका जल बहुत ही मधुर, मीठा, अमृत के तुल्य है। तो हम जहाँ भी जो सेवा करते हैं, यहाँ भी आप देखेंगे तो ये हमारी गाड़ियाँ जा रही हैं जिसमें पानी जो है वो वहीं के कुएँ से भर करके लाते हैं, वो हम पिलाते हैं। साथ में हमारे हिंदू धर्म में एक संस्कृति है हमारी कि हम किसी को भी खाली पानी नहीं पिलाते। तो खाली पानी उसको पानी पिलाने से पहले चाहे एक उसको पेठे का टुकड़ा अथवा थोड़ा सा गुड़ अथवा लैया चना अथवा इलायची कुछ मीठा देकर ही उसको हम जो है भोजन करा, उसको जो है जल पिलाते हैं। और इसे हमारी साल से यहाँ पर है और इसमें हम हर मंगल भंडारे भी। आज पौधारोपण का कार्यक्रम माननीय श्री ताराचंद अग्रवाल जी की और साध्वी कल्याणी देवी के उसमें जो उद्घाटन हुआ, जिससे जो है समाज दिशा मिले, सनातन धर्म की संत तरीके से बढ़ोतरी हो, धार्मिक प्रचार प्रसार हो। आज को से क्या लाभ हो सकता है
हम लोगों का ये उद्देश्य है कि समाज जो है कम से कम इसको लाभ मिले, और निर्धन कन्याओं का, जब गरीब कन्याएं हैं जिनके माँ बाप नहीं है और उनके घर में कोई करने वाला नहीं होता है, तो संस्था में वो लोग आते हैं, उनका रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन के पश्चात कम से कम जो है उनको जो है पूरी गृहस्थी ये रहती है कि बर्तन है, बेड है, और आपके जो उसका साड़ियाँ हैं 5 है, इस तरीके से जो है पलंग है। और सबसे मुख्य बात है कि जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद, जो वासुदेवानंद जी हमारे हैं, वो इलाहाबाद के हमारे जगत गुरु शंकराचार्य जी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। और समय समय पर ये दिशा दी जाती है समाज को कि कम से कम संस्था कर रही है, लेकिन आप लोग 2 लोग मिल के भी आप कर सकते हो इस कार्यक्रम को। अगर समिति से सहयोग लेना चाहते हो तो समिति उसमें जाके आपका जो है फेयर भी देगी और हर तरीके से पूरा सहयोग प्रदान करेगी। बस ज़्यादा न कहते हुए मैं यही कहूँगा कि जितना भी समाज को जागृत की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से और आर्थिक चिंतन भी समाज के द्वारा ये होता रहता है। समय समय पर विभिन्न कथाएँ, मंदिर कल्याण मंडप कार्यक्रम चलता रहता है। तो ये हम लोगों का यही उद्देश्य है कि जितना ज़्यादा प्रचार प्रसार हो, समाज को लाभ हो। धन्यवाद। ये तो माँ जाने, क्योंकि माँ की कृपा से ही सब हो रहा है। संभव नहीं कि किसी मनुष्य की सोच हो सके। जो भी हो रहा है वो माँ की कृपा से हो रहा है, ऐसा हमारा मानना है। किस किस प्रकार की सेवाएं और धर्म जागरण के लिए क्या क्या काम किए जा रहे हैं? धर्म जागरण के लिए जैसे धार्मिक उत्सव का आयोजन करना, और सेवा के क्षेत्र में चरण पात का सेवा, जूता चप्पल सेवा, भंडारा सेवा, जल सेवा, चिकित्सालय सेवा, ये सब सेवाएं मंदिर समिति के माध्यम से समाज के सहयोग से संचालित हो रही है। क्या मैसेज देना चाहते हैं, क्या संदेश है? इस संदेश इस सेवा के माध्यम से यही कि जैसे इस मंदिर समिति द्वारा ये समाज उत्थान का कार्य किया जा रहा है, अन्य मंदिर समितियां भी इससे प्रेरणा लेके अपने अपने क्षेत्रों में इस सेवा का कार्य प्रारंभ करें। वीडियो जर्नलिस्ट अखिलेश सिंह के साथ संतोष कुमार, भूमि टीवी, लखनऊ।